आपने जरूर सुना होगा इस भजन को, और जिन लोगों ने नहीं सुना वो भी इस भजन को बहुत गहराई से सुना। बड़ा सुंदर सा ये भजन है, पूरे राजस्थान भर में। मरुधर में ज्योत जगाय गयो, बाबू थोड़ी ध्वजा फहराय गयो। धीरे धीरे आपके हाथ हाथ खुलते जाएं आनंद के साथ, महीनों के भी। मरुधर में ज्योत जगाय गयो, बाबू थोड़ी ध्वजा फहराय गयो। मारो सावरियो बनवारी, बण्यो पचरंगी पेचाधारी। मारो सावरियो बनवारी, बण्यो पचरंगी पेचाधारी। ओ भगतारे कारण अजमल घर अवतार लियो। कसुंबल के सरिया जा मारो श्रृंगार कियो। मरुधर में ज्योत जगाय गयो, बाबू धौली ध्वजा फहराय गयो। मारो 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 सावरियो बनवारी, बण्यो पचरंगी पेचाधारी। मारो सावरियो बनवारी, बण्यो पचरंगी पेचाधारी। रे भगतारे कारण अजमल घर अवतार लियो। कसुंबल के सरिया जा मारो श्रृंगार कियो। राजा अजमली पुण्य कमायो, राजा अजमली पुण्य कमायो। धन पुत्र रूप में पायो, मेणा दे लाड लडायो। मेणा दे लाड लडायो, मेणा दे लाड लडायो। माजड़ बन दूध पिलायो, भादरवारी दूज ने आय गयो। चांदनिया सो छमकाय गयो, भादरवारी दूज ने आय गयो। चांदनिया सो चमकाय गयो। दोनों हाथ तक उठा ले एक बार पूरा सदन हाथों को उठा के बाबा के भादरवारी दूज ने आय गयो। चांदनिया सो चमकाय गयो। बाई सुगना आरती गावे, काठी हर जी चंवर ढोलावे। बाई सुगना आरती गावे, काठी हर जी चंवर ढोलावे। श्री लक्ष्मी रूप ने तल दे, संग में प्याव कियो। कसुंबल के सरिया जा मारो श्रृंगार कियो।
हिंदुवा पीर कहायो रे रूणी चा नगर बसायो। बाबो हिंदुवा पीर कहायो रूणी चा नगर बसायो। कोई ऊंचो नाही नीचो सब भेद भाव ने मिटायो। कोई ऊंचो देखिए, मैं बहुत विशेष बात आप सभी लोगों के बीच में करना आया हूं। अब सभी लोग एक बार मेरे साथ में जयघोष कीजिए, फिर महाराणा प्रताप की ओर चलेंगे। भारत माता की, बाबा रामदेव जी महाराज की। बाबा रामदेव जी महाराज ने इस धरती पर 24वें अवतार के रूप में अवतार लिया। तो बाबा रामदेव जी जो थे वो क्षत्रिय कुल से थे, वो राजपूत कुल में जन्मे थे। लेकिन बाबा रामदेव जी महाराज ने अपना जीवन जो है वो समाज के सबसे शोषित व्यक्ति के साथ में उन्होंने अपने जीवन को लगाया। दूर तक बाबा रामदेव जी महाराज की कीर्ति फैली, चारों तरफ बाबा रामदेव जी महाराज का नाम पहुंचा। तो कई लोग परीक्षा करने के लिए आए थे कि भाई ये अवतार सुना है, वास्तव में है कि नहीं है। कहा जाता है कि एक बार 5 पीर बाबा रामदेव जी महाराज की परीक्षा के लिए आए। पीरों को जानना था कि वास्तव में ये कोई अवतार पुरुष है, कोई सच्चा पुरुष है। और पीरों ने बाबा के दरबार में जब आए तो बाबा ने भोजन का आग्रह किया कि आप हमारे मेहमान हो और हम आपको बिना भोजन जाने नहीं देंगे, हमारे यहाँ की परंपरा है। पीरों ने झूठ बोल दिया, बोले कि हम भोजन जो है वो हमारे खुद के कटोरे में करते, दूसरे बर्तनों में भोजन नहीं करते। बाबा समझ गए। पीरों को एक आसन पे बिठाया और उनके मन के अंधकार का जो था, पांचों को आसन पे बिठाया और पांचों के सामने उन्हीं के बर्तन प्रकट कर दिए। बोले पीर जी अब तो आगे खा लो। पीरों ने जब स्वयं के बर्तन देखे बड़े शर्मिंदा हुए, खड़े हो गए, बाबा के चरणों में पेट पड़ गए और बोले बाबा हम तो गलतफहमी में थे, हम पीर हैं, पर आज से हम आपको वचन देते हैं, हमारा ये आशीर्वाद है, हम तो पीर हैं पर आप पीरों के भी, एक बार सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, आप तो पीरों के भी पीर। और इसलिए कोई ऊंचो कोई ऊंचो नाही नीचो सब भेद भाव ने मिटायो। कोई ऊंचो नाही नीचो सब भेद भाव ने मिटायो। अरे धोती थड़िया में आय गयो, तंदूरी रा तार बजाय गयो। धोती थड़िया में आय गयो, तंदूरी रा तार बजाय गयो। नाचने का मन हो तो खड़े होकर नाच लेना कोई अपने जगह पर। बाबू तुर्रा की लंगी भारी, जारेली लेरी नसवारी। बाबू तुर्रा की लंगी धारी, जारेली लेरी नसवारी। ओ कलयुग में बाबो, कलयुग में बाबो, कलयुग में बाबो पगला ने मुझ भाग गयो। कसुंबल के सरिया चामारो सिंगार कियो। सिटी आ गई। तेरे बिन में क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले।
दोनों के मन से, मन के मिलन से लगते हैं सरगम के मेले। तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले। दोनों के मन से, मन के मिलन से लगते हैं सरगम के मेले। इस संपूर्ण कार्यक्रम की जो धुरी है मित्रों, वो आप लोग हो। यदि कोई मंदिर बने और मंदिर में मूर्ति नहीं हो तो उस मंदिर में कौन जाएगा? यदि उस मंदिर में मूर्ति लग गई लेकिन लोग नहीं जाए तो उस मंदिर की शोभा क्या होगी? तो भगवान की जो शोभा है ना, वो भक्तों के पीछे है। यदि भक्त होंगे तो भगवान की शोभा होगी। इसी प्रकार हम जागरण गाने के लिए आए, आप लोग आए हो तो ये हमारी शोभा है। तो इसलिए तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन, ताली बजाओ। तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले। दोनों के मन से, मन के मिलन से लगते हैं सरगम के मेले। तू जोड़े के तोड़े, तू रखे के छोड़े, तू तोड़े के जोड़े, तू रखे के छोड़े, ये दिल किया तेरे हवाले। तबली वाले तबली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं आ। अरे मैं नाचूं तू नचा, बिछड़ोड़ा मीत मिलावे, बाबू मन की आस पुरावे। एक अंतरा और सुना देता हूं। तेरी डम डम से, मेरी छम छम से क्या रंग छाने लगा है। आंखों के रस्ते तू हंसते हंसते मन में समाने लगा है। ये आंखें जो है ये दुनिया दिखाने की जो, ये भैया बैठ जाओ। आंखें दुनिया दिखाती है। जैसे आंखें खोलते हैं ये दुनिया दिखाई देती है, जैसे आंखें बंद करते तो हमारे मन की दुनिया दिखाई देती है। ये सारा खेल आंखों का है। और मैंने कहा तेरी डम डम से, मेरी छम छम से क्या रंग छाने लगा है। और आंखों के रास्ते तू हंसते हंसते मन में समाने, बोलो समाने, समाने। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं, जिन लोगों को पता नहीं, जिन्होंने जाना नहीं कि हिंदू समाज, ये भारत की धरती सैकड़ों सदियों वर्षों से ये भारत माता का वैभव कैसा है, उन लोगों तक भी आप द्वारा समाचार चला जाए। एक बार करीब आकर देखो हम कितने विशाल हैं, हम कितने महान हैं। हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करी है। हमने वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा को अपना परिवार माना है। हम इंसानों के दुश्मन तो क्या हो सकते, हमने तो पेड़ पत्तों में भी भगवान को देखा। और इसलिए उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी दिखाओ। ये दुर्भाग्य है कि ये डीडवाना में हम देख रहे थे टीवी पर, एक बड़ा जबरदस्त समाचार चलाया कि यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो दिल बहुत रोता है, मन बहुत प्रसन्नचित्त अवस्था में भी ये बात जब सुनी तो मन बहुत खराब हो गया कि ये क्या हम भारत में, लेकिन ऐसे शक्तियों को पनपने का अवसर भी हम नहीं दिया। सुन ले बेटा, ये बच्चा, इसको बिठाओ। क्या है ये? ऐसे इस प्रकार की विकृत मानसिकता इस विश्व को किसने फैलने दिया? वो हमारे पूर्व में इतिहास में जाएंगे तो कहीं न कहीं हम ही लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह मिल गया तो महाराणा प्रताप के जीवन में इतने संकट आ गए। जयचंद, इस देश से जब भी जयचंद जैसे लोग हुए, मीर जाफर जैसे लोग हुए, तब तक देश में मुश्किल आ गई। यदि आज हिंदू समाज की तरुणाई जगी हुई है, हम
प्रेम पूर्वक आप रहिए और आप अपने पूर्वजों की तरफ जाइए। उसमें से कहीं से भी छैल सिंह निकल के आएगा, कहीं से राम निकल के आएगा। आप थे नहीं, आप हमारे साथ में दूध में शक्कर की तरफ मिलके रहेंगे तो खीर बन जाएगी। और आप यदि नींबू का काम करोगे तो दूध फट जाएगा। पर उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं कि दूध फटने के बाद में और भी कीमती हो जाता है, पनीर बन जाता है, छेना बन जाता है। हम अपने शक्ति से उस छेने को बना सकते हैं, उस पनीर को बना सकते हैं। आपके जागने की स्थिति है और इसलिए उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी दिखाओ। अरे कहाँ है ये दुनिया वाले, डपली वाले, डपली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। जितना नींबू का काम होगा उतना पनीर संगठित होगा। कई लोग घर जाके पूछ लेना कल क्या था। संगठन जो है ना, क्योंकि संगठनारी शक्ति देश संवारती। संगठन जितना मजबूत होगा, आप लोग डीडवाना के लोग हैं, ये बड़ा वैभवशाली देश है, ये वैभवशाली शहर है। ये पंडित बत्सराज जी व्यास आदर्श विद्या मंदिर, पंडित बत्सराज यहाँ से कितने बड़े हुतात्मा हुए जिन्होंने अपने जीवन में को इस पूरे डीडवाना को जिन्होंने अपना नाम दे दिया। तालियां बजाओ एक बार, कमजोर नहीं, पीछे तक सभी लोग एक बार। मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर निर्वाणी अखाड़ा नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा ये स्थान, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजस्थान की पहली जो शाखा है वो डीडवाना से प्रारंभ हुई है। आज से लगभग 40-42 वर्ष पहले यहीं से प्रथम, तो वो जो शक्ति वो कहां बिखर गई। आज हमको एकजुट होके, मैं चाहता हूं, देखो मैं राजनीति का विद्यार्थी नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि मैं जिस काम के लिए आया हूं, हम सभी लोग एक मां भारती के पुत्र बैठे, और इसलिए बिछड़ोड़ा मीत मिलावे, बाबू मनरी आस पुरावे, ओ भगतानी लाज बचावे, रे जो ध्यावे पर जो पावे। हर जी भाटी गुण गाय गयो, गोपालो शरणे आय गयो। हर जी भाटी गुण गाय गयो, गोपालो शरणे आय गयो। बाबू निकलंक ने जा धारी, गारे लीलेरी असवारी। बाबू निकलंक ने जा धारी, गारे लीलेरी असवारी। ओ शरणे आयोड़ा, शरणे आयोड़ा, शरणे आयोड़ा, भगतारो उद्धार कियो। 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 शरणे आयोड़ा, भगतारो उद्धार कियो।